हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब? फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ़ यू। बिना एग्ज़ाम्स दिए ही आप सब एस वाई जी सी क्लियर कर चुके हो या एच एस सी क्लियर कर चुके हो। सो नाउ लेट अस क्विकली डिस्कस कि आप एच एस सी के बाद क्या कर सकते हो, क्योंकि जैसे कि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से जो डिस्कशन किए और जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली उस बेसिस पे मुझे लगा कि काफ़ी कन्फ्यूजन है स्टूडेंट्स जितने भी हैं उनके माइंड में कि क्या कर सकते हैं आफ्टर एच एस सी। सो बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास अवेलेबल। उसमें सबसे पहले विल डिस्कस कि क्या क्या ऑप्शंस होते हैं जनरली, क्योंकि कोई मुझे बोल सकता है कि सर इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जो आपने यहाँ पर नहीं लिखे। हाँ, हो सकते हैं इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, बट मैंने ये जो चीज़ लिखी है वो ये कंसिडर करते हुए लिखी है कि आप जो कोई जनरल कॉलेज जो ये सारी चीज़ें इतनी चीज़ें प्रोवाइड करता है, क्योंकि मे भी बहुत सारी कॉलेजेस है जो वो सारे कोर्सेज प्रोवाइड ना करते हो। जो जनरली जो कोर्स प्रोवाइड किए जाते हैं वो है बीकॉम, जो नॉर्मली बीकॉम जो होता है वो कर सकते हैं। इट्स अ जनरल ऑप्शन। अगर आप कुछ सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो आप ये कर सकते हो। सब्जेक्ट्स वही होंगे और वो सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे एक एक को, बट क्विकली देख लेते हैं कि बीकॉम मतलब होता क्या है। बैचलर इन कॉमर्स, करेक्ट। और बी ए एफ या बैफ भी जो बोलते हैं जनरली, उसको बोलते हैं बैचलर ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। जो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस जो एक होता है, एक बीकॉम होता है, और बाकी सारी चीज़ें जो है उसे हम क्या बोलते हैं, सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्स बोलते हैं। तो फ़र्क क्या होता है सर? फ़र्क जनरली होता है कि यहाँ पर ये जितने भी सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्स होते हैं ना, वो आपको एक स्पेसिफिक कोई चीज़ की तरफ पढ़ाते हैं, जैसे कि मैनेजमेंट स्टडीज़ हो गया, फिर मास मीडिया हो गया। जो अगर आपको उस चीज़ में आगे जाके कोई डिग्री लेनी है या कोई कोर्स करना है, सो वो चीज़ें आप कर सकते हो। और बाकी एक जनरल फ़र्क जो देखा जाता है वो एक फ़ीस का फ़र्क होता है कि, और अटेंडेंस का फ़र्क होता है। फ़ीस जनरली जो सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्स होते हैं उसकी ज़्यादा होती है, और अटेंडेंस भी वहाँ पर कंपलसरी होती है, बिकॉज फ़ीस भी ली है आपसे तो पढ़ाना भी पड़ेगा, और ये एक रीज़न नहीं होता। बट येस, क्योंकि वो आपको एक अलग स्पेशलाइजेशन करवा रहे किसी चीज़ में, तो दे एक्सपेक्ट कि आप सारी अटेंडेंस वगैरह, और इसमें असाइनमेंट्स वगैरह काम ज़्यादा होता है। बीकॉम वगैरह में ऐसा कुछ होता नहीं है, खाली एग्जाम्स होते हैं। ठीक है। और एक होता है बीएमएस। बीएमएस होता है मैनेजमेंट स्टडीज़ में। ये जनरली हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। और बीएमएम जो होता है वो मास मीडिया के लिए होता है। बीबीआई जो होता है वो बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के लिए होता है। और बीबीई जो ये भी है ना, एक्चुअली ये काफ़ी कम कॉलेजेस में होता है, बट इट्स अ गुड स्कोप। हम लोग एक एक चीज़ डिस्कस करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। बीबीई जो है वो अभी भी बोलते हैं ना कि काफ़ी कम स्टूडेंट्स को पता है ये कोर्स, और ये इट्स अ गुड फील्ड टू गो अगर आपको इकोनॉमिक्स वगैरह में इंटरेस्ट है। हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं सारी चीज़ें। सबसे पहले होता है बीकॉम। अभी मुझे है ना काफ़ी बच्चों ने एक मिनट, काफ़ी बच्चों के मुझे क्वेश्चन आए कि भाई सर हम बीकॉम करें कि क्या करें। कुछ बच्चे जो कन्फ्यूजन में हैं कि बीबीआई लेना है या बैफ लेना है। बीबीआई के साथ मैं यहाँ पर और एक चीज़ लिखना चाहूँगा, बैफ। एक और चीज़ लिखूँगा, बैफ। जो कन्फ्यूजन में है कि सर बीबीआई लेना चाहिए, बैफ लेना चाहिए कि फिर बीकॉम लेना चाहिए। जी, जनरली मैं बोलूँ ना, अगर आप बीबीआई और बैफ में कन्फ्यूज्ड हो, बीबीआई बैफ और बीकॉम में जनरली अगर आप कंफ्यूज हो ना, तो मेरे हिसाब से आपको बीकॉम ही लेना चाहिए। दैट्स अ माई, ये मेरा जो है पर्सनल ओपिनियन है। क्योंकि देखो कैसा होता है पता है कि बीबीआई में ना, अगर आप फॉर एन एग्जांपल यहाँ पर देखो, आप बीबीआई करते हो ना, तो यू आर रिस्ट्रिक्टेड टू बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के सब्जेक्ट। ठीक है। और आप बैफ करते हो तो आप अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के सब्जेक्ट से रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हो। अगर आप बीबीआई करते हो तो आपका फिर एक स्कोप जो है ना बहुत नैरो हो जाता है कि मुझे बैंकिंग या इंश्योरेंस सेक्टर में ही जाना है। जबकि आप बीकॉम करते हो ना, तो आपका जो आपके जो भी आप जब क्वालिफाई कर जाओगे या आप ग्रेजुएट कर जाओगे, तो उसके बाद आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होती है। ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि बीबीआई ले लिया या बैफ ले लिया उसके बाद सर कंपलसरी हमें बैंकिंग या इंश्योरेंस सेक्टर में ही जाना है, ऐसा भी ज़रूरी नहीं होता। बट बीकॉम करोगे तो यू गेट मोर वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट्स। वैसा यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड जनरली बहुत बीबीआई यानी कि बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर से रिलेटेड आपको काफ़ी उस तरीके से ही ट्रेन किया जाता है। ठीक है। अगर आप कोई सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो आप बीकॉम ले सकते हो। ठीक है। और इसके साथ कोई करस्पॉन्डिंग, देखो बीकॉम लेने का ना जनरली कौन स्टूडेंट्स लेते हैं पता ही है, जो कोई प्रोफेशनल कोर्सेज कर रहे हैं, जैसे सीए कर रहे हैं, सीएस कर रहे हैं, सीएमए कर रहे हैं। ये जब आप प्रोफेशनल कोर्सेज कर रहे हो ना, तब ये बहुत सही चीज़ हो जाती है। क्यों पता है? क्योंकि बीकॉम में ना अटेंडेंस वगैरह का कोई इशू नहीं होता। सो इट इज़ वेरी
कन्वीनियंट आप अपने प्रोफेशनल कोर्सेज पे ध्यान दे सकते हो और आप अपना कोर्सेज जो है वो टाइमली कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि प्रोफेशनल कोर्सेज में पढ़ाई बहुत सारी करनी पड़ती है और उस तरीके से होती है चीज़ें। बीबीआई जनरली इसमें भी सब्जेक्ट्स लगभग सेम ही होते हैं, फाइनेंस होता है, बैंकिंग से रिलेटेड होता है, इंश्योरेंस रिलेटेड होते हैं, जैसे कि आपके बैंकिंग के एक्ट वगैरह होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसके साथ अगर जो स्टूडेंट बीबीआई कर रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग है ना इसके साथ क्या कर लेना पता है, अगर आप बीबीआई कंप्लीट कर लो या उसके बाद या उसके साथ भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। कुछ एग्जाम्स होते हैं जैसे आईबीपीएस हो गए, आईबीपीएस क्लर्क हो गए, पीओ हो गए, ये सारे जो है एग्ज़ाम्स होते हैं बैंकिंग से रिलेटेड। अगर आपने ये सारे एग्ज़ाम्स क्लियर कर लिए तो आपको बैंकिंग सेक्टर में एक प्रेफरेंस मिलता है। बट यहाँ पर मैं एक चीज़ मेंशन ज़रूर करना चाहूँगा कि यहाँ पर कंपटीशन जो है वो बहुत ज़्यादा टफ होता है। इट इज़ नॉट ईजी टू क्लियर। हम यहाँ पर बोल देते हैं आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, बट जो स्टूडेंट्स देते हैं उनसे आप एक बार पूछना कि दीज आर एग्ज़ाम्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा टफ होते हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। बट ऑब्वियसली एक चीज़ तो है ही कि भाई आप कोई भी फील्ड करोगे, कोई कुछ भी करोगे, कंपटीशन तो रहने ही वाला है, ठीक है। सो अगर आप कंफ्यूज्ड हो बीबीआई और बीकॉम के बीच में तो क्या लेना चाहिए, बीकॉम लेना चाहिए, जो मैंने आपको बताया, क्योंकि आपको वहाँ पर एक ब्रॉड व्यू मिलता है बहुत और डिफरेंट सब्जेक्ट्स का भी, ठीक है। फिर एक होता है बैफ में भी लगभग ओवरऑल सब्जेक्ट सेम ही होते हैं, जैसे अकाउंट्स होता है, ऑडिट होता है, टैक्सेशन होता है। बट सर बीकॉम और बैफ में क्या फ़र्क है? बीकॉम और बैफ में सिर्फ इतना सा फ़र्क है कि यहाँ पर एक तो सबसे पहले मैं स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से बात करूँ ना तो यहाँ पे अटेंडेंस का बहुत इशू होता है। बैफ में जनरली जो देखा गया है कि बैफ में थोड़ा अटेंडेंस वगैरह का इशू होता है कि कंपलसरी होता है, इतना परसेंटेज अटेंडेंस होना चाहिए। मेजॉरिटी ऑफ द कॉलेजेस में ऐसा होता है, ठीक है। और यहाँ पर फ़र्क ये होता है कि सब्जेक्ट्स तो लगभग सेम ही होते हैं, बट यहाँ पर जो डिफ़िकल्टी लेवल होता है ना वो थोड़ा सा है ना, बोल सकता हूँ कि इट इज़ एन एडवांस्ड वर्जन ऑफ बीकॉम का एडवांस्ड वर्जन होता है। तो इसके साथ भी आप जो है सीए, सीएफए या सीपीए जो है, दीज आर ये मतलब ये जो फॉरेन का सीए होता है उसे सीपीए कहते हैं, ठीक है। फिर एमबीए कर सकते हो, इन फाइनेंस कर सकते हो, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो बैफ के साथ, ठीक है। उसके अलावा एक और फील्ड आती है जैसे कि बीएमएस, इसमें होता है मैनेजमेंट स्टडीज़। अगर आपको मैनेजमेंट स्टडीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है ना, ऑर्गेनाइजेशन, बिहेवियर, एचआर, कस्टमर, ये सारी चीज़ें कर सकते हो, तो इसके साथ आप एमबीए भी कर सकते हो। आइडियली मैं बोलूँ ना तो ये जो बैफ होता है ना, बैफ उसको है ना मिनी सीए बोला जाता है, और बीएमएस जो होता है ना उसको मिनी एमबीए बोला जाता है। जो जनरली बीएमएस स्टूडेंट्स होते हैं ना वो जनरली एमबीए ही करते हैं, ठीक है। और बीएमएम ये एक ऑल टुगेदर डिफरेंट फील्ड है। तो इसमें कम्युनिकेशन से रिलेटेड चीज़ें होती है। कम्युनिकेशन कैसे हो सकता है सर? कैसे भी करो कम्युनिकेट, न्यूज़पेपर के थ्रू करो, फिर रेडियो हो सकता है, आजकल तो ये जो सबसे ज़्यादा बूम पे है ये ओटीटी प्लेटफॉर्म्स वगैरह है, फिर टेलीविजन्स है, डिजिटल, ये सारी चीज़ों से रिलेटेड यहाँ पर आपको बताया जाता है। क्रिएटिव, आपका यहाँ पर जो बिहेवियर है ना वो क्रिएटिव होना चाहिए। आप एकदम क्रिएटिव पर्सन हो, आपको लगता है कि नहीं मैं बहुत क्रिएटिव इंसान हूँ, तो आप बीएमएम वगैरह के लिए जा सकते हो। बट मैं जनरली जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको मतलब अगर वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है और वो उनको करना ही चाहिए, उनको करना ही है, वो फील्ड में जाना ही है तो ठीक है, वरना वी डोंट सजेस्ट दिस फील्ड, बिकॉज यहाँ पर कंपटीशन है ना बहुत ज़्यादा टफ होता है, बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन होता है। और यहाँ पर डिफ़िकल्ट होता है कि आप एक रेगुलर जॉब नहीं ढूंढ पाते हो। यहाँ पर आपको है ना मतलब हमारे भी काफ़ी जो अभी इतना टीचर्स का नेटवर्क है या ये सब में हमारे भी पहचान में कुछ लोग हैं जिन्होंने एमबीए परस्यू किया था अपने टाइम पे। बट उनका ऐसा कहना है कि जब आप एमबीए हो जाते हो तो आपको असाइनमेंट बेस्ड वगैरह ऐसे काम मिलते हैं, बट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट अ रेगुलर जॉब। जो आपको रेगुलर जॉब मेंटालिटी होती है वो यहाँ पर एब्सेंट होता है, यहाँ पर वो चीज़ें नहीं हो सकती। मिल भी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं ही मिलता, बट इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट जॉब आफ्टर दिस बीएमएम। मतलब फिर अगेन कैसा होता है, मैंने कुछ लोगों को देखा है ना जो बीएमएम वगैरह करते हैं फिर अगेन वापस कोई सीए के अंडर जॉब करते हैं और ये सारी चीज़ें करते हैं। तो इन शॉर्ट आप बीकॉम वगैरह बीकॉम करते या बैफ करते तो आपका नॉलेज ये सारी चीज़ों का जो अकाउंटिंग वगैरह का, अगर आपको सीए के वहीं जॉब करनी है या कोई कंपनी में ही जॉब करनी है तो बीकॉम या बैफ लेना ज़्यादा ईजी है, लाइफ भी शॉर्ट रहेगा। और अगर आपको ये चीज़ें करनी ही नहीं है, अगर आपको श्योर है कि चलो ये करना है, इससे रिलेटेड भी और बहुत सारे कोर्सेज होते होंगे, ठीक है। बट ठीक है, ये आपका कॉल है, आपको क्या करना है। और दिस इज़ व्हाट आई वाज सेइंग कि भाई बहुत यूनिक कोर्स है। अगर आप अपने कॉलेजेस में इंक्वायर कीजिए एक बार, अगर ये है और आपको जो है इकोनॉमिक्स वगैरह में ज़्यादा इंटरेस्ट पड़ता है कि नहीं सर हमको इकोनॉमिक्स पढ़ने में बहुत मज़ा आता है और हमको इकोनॉमिक्स की फील्ड में कुछ करना है, सो दिस यू कैन डू विथ इंस्टीट्यूट ऑफ बीकॉम। आप बैचलर इन बिजनेस इकोनॉमिक्स भी कर सकते हो। बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत अच्छा स्कोप है आगे जाके।
क्योंकि जनरली है ना अननोन है स्टूडेंट्स को, और यहाँ पे कंपटीशन भी कंपैरेटिवली कम है, इतने स्टूडेंट्स होते नहीं हैं। बट एक ही पॉइंट है कि ये फ्यू कॉलेजेस जो है इसको प्रोवाइड कर रहे हैं, सारी कॉलेजेस जो इसको प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो आप ये एक बार चीज़ कंसिडर कर लेना, ठीक है। और इसके अलावा भी मैं कुछ और सेशंस लाऊंगा, जैसे कि आपको क्या ऑप्ट करना चाहिए। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स में कन्फ्यूजन होता है कि सर हमें CA करना चाहिए, CS करना चाहिए कि CMA करना चाहिए, या फिर MBA करना है तो फाइनेंस में करना चाहिए कि मार्केटिंग में करना चाहिए। फिर ये सारी चीज़ें हैं जो छोटी छोटी चीज़ें हैं। आई होप ये जो आज का सेशन था उससे रिलेटेड आपको एक क्या बोलते हैं कि एक समझ में आ गया, एक ब्रॉड व्यू आ गया कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। मोर और लेस मैं बोल रहा हूँ ना कि अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप नॉर्मल BCom ले लो, और बाकी सारी चीज़ें जो है आप एज इट इज़ करो। अगर आपको अनलेस कोई स्पेसिफिक फील्ड में इंटरेस्ट है, जैसे मास मीडिया में इंटरेस्ट है तो आप BMM करो, मैनेजमेंट स्टडीज़ में इंटरेस्ट है तो BMS करो। बट अगर आप कंफ्यूज हो, आप कुछ सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हो, तो जस्ट बिकॉज आपका कोई फ्रेंड कर रहा है जो BAF ले रहा है या BMM ले रहा है तो आप मत लो। अगर आप कंफ्यूज हो ना तो आप BCom ले लो नॉर्मल, उसके साथ आप कोई और कोर्सेज कर लेना। ऐसा ज़रूरी ना थोड़ी ना है कि भाई BAF लोगे तो ही आपको जॉब मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो आप नॉर्मल BCom कर सकते हो, उसके साथ बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, वोकेशनल कोर्सेज, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो, ठीक है। उस पर रिलेटेड भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। बट एज ऑफ नाउ जो बहुत ज़्यादा क्वेरी आ रही थी कि भाई ये कैसे करना चाहिए, तो ये ज़रूर कर लेना, और ये सारे डिसीजन आपको ही लेने होंगे। ये सारे एनालिसिस एक बार देख लेना और उसके बेसिस पे आप अपना डिसीजन ले लेना, ठीक है। चलो, टिल देन साइनिंग ऑफ जिगर सुबह, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।